नमस्कार दोस्तों, आप सब हमारी फैमिली की तरह हैं। जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, वैसे आप लोग भी हमसे प्यार करते हैं। ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप सब हमसे इसी तरह प्यार करते रहें, यही कामना है। आज की मैं यह कहानी मिहिर और सपना की लव स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप लोग इसे बेहद प्यार दीजिए, बस यही कामना है मेरी। तो चलिए बस इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। सड़क दुर्घटना में हुई मिहिर की आकस्मिक मृत्यु ने सपना के परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। सबसे ज्यादा फिक्र सब लोगों को सपना को लेकर थी। बीए की परीक्षा के तुरंत बाद सपना की सास ने सपना को एक शादी में देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और शादी के लिए जल्दी मचा दी थी। सपना के घर वालों ने कहा भी था कि सपना को कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने दें, लेकिन उसकी सास ने बड़े दर्प से कहा था, हमारे घर की बहू को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। मिहिर सरकारी प्रतिष्ठान में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह पाता है। घर परिवार की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वकील बाप ने बढ़िया कोठी बनवा ही दी है। इतना कैश भी छोड़ ही जाएंगे कि दोनों बेटे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। उनकी बात गलत भी नहीं थी। सपना मिहिर के साथ बहुत खुश थी। पैसे की तो खैर कमी थी ही नहीं, लेकिन शादी के 7 साल ही के बाद मिहिर उसे 2 बच्चों के साथ यूं छोड़कर चला जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वैसे सपना के सास ससुर का व्यवहार उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण और संवेदनशील था। सपना के भाई और पिता आश्वस्त थे कि उसका देवर और सास ससुर उसका और बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, मगर सपना की चाची का कहना था कि यह सब मुंह देखी बातें हैं। हम लोगों को अभी सब बातें साफ कर लेनी चाहिए। और उठावनी होते ही उन्होंने सपना की मां से कहा कि वह उसकी सास से पूछें कि सपना अब कहाँ रहेगी। हमारे साथ दिल्ली में रहेगी, बच्चों की छुट्टियों में आप लोगों के पास मेरठ आ जाया करेगी। मिहिर की बरसी के बाद उसके लिए उपयुक्त घरवर देखना शुरू करेंगे। सास का स्वर कोशिश करने के बावजूद भी भर्रा गया। आजकल कुनारी लड़कियों के लिए तो उपयुक्त घरवर मिलते नहीं। बहन जी, सपना बेचारी के तो 2 बच्चे हैं, चाची बोली। मनोयोग से चेष्टा करने पर सब मिल जाता है बहन जी। कोई ना कोई विकल्प तो तलाशना ही होगा, क्योंकि सपना को हमने न तो कभी बेचारी कहलवाना है, न ही उसे एक बेवा की निरीह और बोसीदा जिंदगी जीने देना है, उसकी सास ने दृढ़ स्वर में कहा और सपना की मां की ओर मुड़ी। फिलहाल तो हमें यह सोचना है कि अभी सपना के पास कौन रहेगा, आप या मैं। खैर, कोई जल्दी नहीं है, रिश्तेदारों के जाने के बाद तय कर लेंगे। सबने यही मुनासिब समझा कि सपना की मां उसके साथ रहे। सपना का देवर शिशिर नागपुर के एक कॉलेज में व्याख्याता था। वह हर दूसरे सप्ताहांत में आ जाता था। उसके आने से बच्चे तो खुश होते ही थे, सपना भी उसकी पसंद का खाना बनाने में रुचि लेती थी। देवर भाभी में थोड़ी नोक-झोंक भी हो जाती थी। शिशिर उम्र में सपना से कुछ महीने बड़ा था। कहता तो भाभी ही था, लेकिन व्यवहार दोस्ती का था। तुम्हारे आने से सबका दिल बहल जाता है शिशिर, लेकिन तुम्हारी छुट्टियां खराब हो जाती हैं, सपना की मां ने कहा। यहां आकर मेरी छुट्टियां भी मजे से गुजर जाती हैं मां जी। वहां छुट्टी के दिन सोने या पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। दोस्तों के साथ समय नहीं गुजारते? दोस्त हैं ही नहीं। पीएचडी करने के दौरान खाने सोने का समय ही नहीं मिला। जो दोस्त थे उनसे भी संपर्क नहीं रहा, और लड़कियां तो मांझी मुझ जैसे पुस्तक प्रेमी की ओर देखती भी नहीं। शिशिर हंसा। अब तो पीएचडी कर ली है, इसलिए दोस्त बनाओ। बनाऊंगा मांझी, मगर दिल्ली जाकर। मैं बंटी बन्नी के साथ रहने के लिए दिल्ली में नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी, शिशिर ने बताया। बच्चों की परीक्षा होने तक सपना भी संभल चुकी थी और बड़ी शांति से अपनी गृहस्थी को समेट रही थी। शिशिर को भी दिल्ली में नौकरी मिल गई थी। जब सपना की मां मेरठ लौट कर आई तो वह सपना की ओर से पूर्णतया निश्चिंत थी। सबके पूछने पर उसने बताया, मिहिर को तो वे वापस नहीं ला सकते, मगर ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि सपना को हर तरह सुखी रखें। देवर ने भी बच्चों के साथ रहने की खातिर दिल्ली में नौकरी ढूंढ ली है। बच्चों के साथ रहने को या यह देखने को कि कहीं सारी कोठी पर सपना का कब्जा न हो जाए। चाची ने मुंह बिचकाया। चलो इसीलिए सही, पर उसके रहने से हमारी बेटी और बच्चों का मन तो बहला रहेगा, मां ने कहा। तब तक जब तक उसकी शादी नहीं होती। अपना घर संसार बसाने के बाद कौन भाई के उजड़े चमन को सींचने आता है। मेरी मानो, तुम उन लोगों की बातों में न आकर सपना के सास ससुर से कहो कि वे उसे कोई अच्छा सा बिजनेस करा दें। उसका दिल भी लगा रहेगा और निजी आमदनी भी हो जाएगी, चाची ने सलाह दी।
मगर सपना को तो बिजनेस का क ख ग भी नहीं मालूम, माँ ने कहा। सपना को न सही, जतिन को तो मालूम है। MBA कर रहा है, बहन की मदद करने को नौकरी के बजाय उसके साथ काम कर लेगा, चाची बोली। एक बार मेरठ आने पर जब वह सबको बता रही थी कि उसे आशंका थी कि भोपाल में पले बढ़े बच्चे दिल्ली के बच्चों के साथ शायद न चल सकें, मगर बंटी और बन्नी ने तो बड़ी आसानी से नए परिवेश को अपना लिया है, तो चाची ने पूछा, लेकिन इन्हें संवारने के चक्कर में तुमने अपने लिए भी कुछ सोचा है या नहीं? मेरा सर्वस्व या जीवन तो अब ये बच्चे ही हैं चाची। इनका भविष्य संवारने के अलावा मुझे और क्या सोचना है? इससे पहले कि चाची कुछ और बोलती, बच्चों ने आकर कहा कि वे वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। चाची की वजह पूछने पर बोले, यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। दिल्ली में तो चाचा के साथ छुट्टी के रोज सुबह घुड़सवारी करने जाते हैं और टेनिस तो रोज ही शाम को खेलते हैं। हमने चाचा को भी फोन किया था, उनका भी दिल नहीं लग रहा। कहते थे मम्मी से पूछ लो, अगर वे कहती हैं तो मैं अभी लेने आ जाता हूँ। आप क्या कहती हैं मम्मी? तुम्हें और तुम्हारे चाचा को उदास तो कर नहीं सकती, इसलिए चलो, ड्राइवर से कहो हमें छोड़ आएगा। लेकिन तब तक बन्नी ने शिशिर को आने के लिए फोन कर दिया। शिशिर के आने से बच्चे बहुत खुश हुए। बाप की कमी महसूस नहीं होने देता बच्चों को। सबके जाने के बाद सपना के पिता ने कहा, जब तक अपनी शादी नहीं हो जाती भाई साहब, हमें शिशिर की शादी अपने परिवार की लड़की से करवानी चाहिए, ताकि अगर वह सपना को कुछ तकलीफ दे तो हम उसकी लगाम तो कस सकें, चाची बोली। मगर अपने परिवार में लड़कियां हैं ही कहाँ? मेरे पीहर में हैं, मैं देखती हूँ, चाची ने बड़े इत्मीनान से कहा। मिहिर की बरसी के कुछ दिन बाद ही चाची अपनी भांजी का रिश्ता शिशिर के लिए लेकर सपना की ससुराल पहुंच गईं। अब घर में कुछ खुशी भी आनी चाहिए। जरूर आएगी बहन जी, लेकिन पहले सपना की जिंदगी में, सपना की सास ने कहा। उसे व्यवस्थित करने के बाद ही हम शिशिर के बारे में सोचेंगे। व्यवस्थित करने वाली बात आप सही कह रही हैं। सपना को कोई बिजनेस करा दीजिए। मेरे बेटे ने अभी MBA किया है, वह सपना के अनुकूल अच्छा प्रोजेक्ट सुझा सकता है, चाची उत्साह से बोली। सपना को रोजी रोटी कमाने की कोई मुसीबत नहीं है। मिहिर ही उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया है और ससुर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग सपना को बेवा की बोसीदा जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं जीने देंगे। आप लोगों को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। न चाहते हुए भी सपना की सास का स्वर तल्ख हो गया था। मगर सपना ने तो बच्चों को अपना सर्वस्व बना लिया है। वह उनकी जिम्मेदारी किसी अनजान आदमी से बांटने या शादी करने को तैयार नहीं होगी। सपना की सास कुछ सोचने लगी। कहती तो आप सही हैं, फिर भी सपना को अब मैं ज्यादा रोज तक उदास या सादे लिबास में नहीं देख सकती। कोई ना कोई विकल्प तो खोजना ही होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। चाची ने उसकी ओर देखा। हमेशा ठसके से सजी संवरी रहने वाली सपना की सास सादी सी शिफॉन की साड़ी पहने थी। अगर बहू बेवा की वेशभूषा में रही तो तुम्हार सिंगार पिटार कैसे होगा महारानी? चाची ने विद्रूपता से सोचा। अगले सप्ताहांत सपना के ससुर ने सपना के पिता को फोन किया कि वे उन लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसलिए क्या वह परिवार दिल्ली आ सकते हैं? मुझे पता है क्या विचार विमर्श करेंगे, चाची ने हाथ नचाकर कहा। सपना शादी के लिए तैयार नहीं हो रही होगी, इसलिए चाहते होंगे कि हम उसे अपने पास रख लें ताकि उसकी सास फिर सज संवर सके। सपना की ससुराल वाले बड़े सुलझे हुए लोग हैं, वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें उनकी बात सुनने से पहले न अटकल लगानी है न सलाह देनी है, सपना के पिता ने कहा। शिशिर और सपना के सास ससुर तो सामान्य लग रहे थे, मगर सपना कुछ अनमनी सी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग सपना का पूर्ण विवाह करना चाहते हैं, सपना की सास ने कहते हुए चाची की ओर देखा। और इन्होंने ठीक सोचा था कि सपना अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होगी। सपना ही नहीं, शिशिर भी बन्नी बंटी की जिम्मेदारी किसी गैर को सौंपने को तैयार नहीं है। शिशिर का कहना है कि वह आजीवन उन्हें संभालेगा और अविवाहित रहेगा, क्योंकि बीवी को उसका दिवंगत भाई के बच्चों पर जान छिड़कना पसंद नहीं आएगा। सपना के ससुर बोले, मैं भी उसके विचारों से सहमत हूं, क्योंकि एक अतिरिक्त परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति का अपना विवाहित जीवन तो कदापि सुखद नहीं हो सकता। वैसे भी शिशिर को लड़कियों या शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर शादी से ऐतराज भी नहीं है अगर सपना से हो तो, सपना की सास ने कहा। दोनों ही बच्चों को किसी तीसरे से बांटना नहीं चाहते,
और उनकी परवरिश में जिंदगी गुजारने को कटिबद्ध हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जब ये समझने लायक होंगे कि लोग उनकी माँ और चाचा को लेकर क्या कहते हैं, तब सोचिए उन पर क्या बीतेगी। वैसे लोग तो कहेंगे ही, उनका मुंह बंद करने का तो एक ही तरीका है, शिशिर और सपना की शादी। मगर उसके लिए सपना नहीं मान रही। मगर क्यों? शिशिर में कोई कमी तो है नहीं, सपना की माँ ने कहा। इसीलिए तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती माँ। उसे एक से बढ़िया एक कुनारी लड़की मिल सकती है, तो फिर वह 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों करे? सपना ने पूछा। इसलिए सपना कि वे दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें सिर्फ तुम स्वीकार कर सकती हो, कोई कुनारी लड़की नहीं। शिशिर ने किसी के बोलने से पहले कहा, एक बात और सपना, मैं किसी मजबूरी या दयावश तुमसे शादी नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि जब शादी करनी ही है तो किसी अनजान लड़की के बजाय जानी पहचानी तुम बेहतर रहोगी। तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें भाभी जरूर कहा है, लेकिन देखा एक दोस्त की नजर से ही है, और दोस्त तो अक्सर शादी कर लेते हैं। सपना का भाई सुनील बोला। खुद हिम्मत न करें तो दोस्त बढ़कर करवा देते हैं यार। शिशिर हंसा। तो तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं। सुनील भी हंसा। मगर सपना माने तब ना। उसे बेकार का वहम यह भी है कि उसे सुहाग का सुख है ही नहीं। तभी मिहिर की असमय मृत्यु हो गई। जब उसके घर वाले मान गए हैं तो सपना भी मान जाएगी। सपना के ससुर बोले। उसकी यह शंका कि दूसरी शादी करके वह मिहिर की यादों के साथ बेवफाई कर रही है, मैं दूर कर देता हूँ। मिहिर तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है, जो तुम अकेले तो निभा नहीं सकती। हम तुम्हारा पूर्ण विवाह करना तो चाहते थे, लेकिन साथ ही यह सोच कर भी विहल हो जाते थे कि किसी अनजान आदमी को अपने मिहिर की निशानियां कैसे सौंपेंगे। लेकिन शिशिर के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरे, मिहिर की जितनी आयु थी वह उतनी जी कर मरा है। शिशिर की जितनी आयु है वह तुमसे शादी करे या न करे उतनी ही जिएगा, और कोई शंका या ऐतराज नहीं पापा जी, सपना ने सिर झुकाकर कहा। लेकिन उसके रक्तिम होते गाल बहुत कुछ कह गए। आप ठीक कहते थे भाई साहब, सपना के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। चाची के स्वर में अपनी हार के बावजूद भी उल्लास था। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप हमारी स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।